ओके। तो मैंने 4.4 आप लोगों को दिया था होमवर्क में, आप लोगों ने किया है? एनी डाउट? आज प्रेजेंटेशन बहुत कम है। उधर मौसम सही है ना अभी, नेटवर्क वगैरह? आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो आपने 4.4 में कोई डाउट है 1 to 5, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँ? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का नाम सुना है आपने कभी? प्रोबेबिलिटी जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप लोग प्रोबेबिलिटी, अब इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ओके। तो ये आपके लिए न्यू चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपका एक अच्छा चैप्टर है, और जो कि इसका काफी यूज है। और जैसे कि आप लोग मैच खेलते हो, क्रिकेट मैच, या फिर कोई भी जैसे कि लूडो खेलते हो, तो लूडो में आपका डाई होता है एक, और जब हम लोग कौन सा प्लेयर कौन सा टीम फर्स्ट बैटिंग करेगा, कौन सा टीम सेकंड बैटिंग करेगा, इसके लिए टॉस किया जाता है। ठीक है। तो टॉस किया जाता है, तो उसमें दो टीम होता है। दो दो टीम में से कोई एक टीम जो है वो टॉस को जीतता है। वो टॉस कैसे होता है? तो एक क्वाइन लिया जाता है, उसके दो टू साइड्स होते हैं क्वाइन के। एक आपका हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ओके। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि आ, एक टीम जो है उसको उछालता है। ओके। और दूसरा टीम बताता है कि उछालने से पहले ये बताता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या उम्मीद है कि हेड ही आएगा, या फिर क्या उम्मीद है कि टेल ही आएगा? ओके। तो इसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसी तरीके के कुछ मतलब सवाल होंगे, तो उसको हम लोग करेंगे। तो उससे पहले एक आपका कन्वर्सेशन दिया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो है एक अच्छा चैप्टर है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि मतलब ये भारी चैप्टर है। ओके। तो ये डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है आपका, पहली बात ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते जाइए, आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। ओके। तो ये मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे हो जाएंगे आपके। तो कन्वर्सेशन में क्या कर रहा है कि टीचर, फ्रेंड्स, दिस बॉक्स कंटेन फोल्डेड चीट्स। टीचर क्या करते हैं, एक मतलब फोल्डेड कंटेनर लेते हैं, उसमें बहुत सारे चीट्स होते हैं। ओके। चीट्स का मतलब बहुत सारे पेपर होते हैं जिसपे कुछ लिखा होता है। So the number of cheats is exactly the same as the number of students in our class. Each student should pick one cheat. Names of different plants are written on the cheats. No two cheats bear the same name of the plant. Let us see who gets the cheat having the name Bashir. Okay. Make a line in the order of your roll number. No one will unfold the sheet until the last student takes his sheet. तो टीचर कहते हैं, टीचर पहले से एक चीट का बॉक्स लेके आते हैं, और उसमें वो चीट का नंबर उतना ही होता है जितने की क्लास में स्टूडेंट होते हैं। ओके। और सभी बच्चे क्या करेंगे, एक एक चीट उसमें से उस बॉक्स से निकालेंगे।
ठीक है, और सारे चीट है, जो भी चीट्स है, ठीक है, वो उन चीट पे एक एक न एक प्लांट का नेम लिखा होगा, वो भी डिफरेंट होगा। ओके, तो आपको जैसे कि डिफरेंट होगा, तो मतलब उसमें से एक चीट पे लिखा होगा बसील, ठीक है, बसील प्लांट का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो वो कौन सा ऐसा लड़का होगा जो कि मतलब बसील वाले प्लांट का नेम, बसील वाले चीट को निकालेगा उसमें से, ठीक है। तो उन्होंने सबको क्या किया कि एक ऑर्डर में रोल नंबर के वाइज एक ऑर्डर में बच्चों को बैठने के लिए बोला, ठीक है। और बोला कि सारे लोग जब तक चीट निकाल नहीं लेते हैं तब तक कोई उस चीट को ओपन नहीं करेगा। ओके, तो अरुणा बोलती है, सर आई एम द फर्स्ट वन इन अ लाइन, ठीक है, अरुणा जो है वो पहली लाइन में है। ओके, लाइन में सबसे पहले अरुणा है, बट आई डू नॉट वांट टू पिक अ चीट फर्स्ट as the possibility of getting buses cheat from all the cheats is very low, ठीक है। तो अरुणा बोलती है कि सर मैं सबसे लाइन में सबसे पहले हूँ, तो मैं चीट मतलब पहले नहीं निकालना चाहती, क्योंकि बसील उस बॉक्स से जो मैं चीट निकालूंगी उसमें से जो बसील है वो आने का प्रोबेबिलिटी चांस जो है वो आपका कम है, ठीक है। तो फिर जरीना बोलती है कि सर आई एम द लास्ट स्टूडेंट इन द रो, आई डू नॉट वांट टू पिक द चीट एट लास्ट एज द चीट containing the name Bashir will most likely be picked up by someone else before my turn, ठीक है। तो जरीना बोलते हैं कि मेरे टर्न आने से पहले बहुत सारे बच्चे जो है वो अ, उस चीट को निकाल लिए होंगे जिसपे बसील लिखा होगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में जो है वो चीट को नहीं निकालना चाहता हूँ। ओके, तो द फर्स्ट एंड लास्ट स्टूडेंट फील दैट फॉर ईच ऑफ देम द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द चीट हैविंग द नेम बशीर इज वेरी लो। तो इस कन्वर्सेशन से हमको क्या पता चला कि पहला स्टूडेंट और लास्ट स्टूडेंट को ये फील होता है कि उन वो जो चिट्ठा निकालेंगे उसमें से बशील का आने का चांस जो है वो कम है। ओके, तो द एबव कन्वर्सेशन इंडिकेट्स द थिंकिंग ऑफ लेस और मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जो आगे जो कन्वर्सेशन है उसमें एक मतलब की थिंकिंग है ये कि मतलब पहले निकालेंगे तो उसका चांस कम है या फिर लास्ट में निकालेंगे तो फिर उसका चांस कम है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस जो कन्वर्सेशन पढ़े उससे हम लोगों ने क्या सीखा कि जो पहला स्टूडेंट है और लास्ट वाला स्टूडेंट जो है वो पहले डरता है चिट्ठा निकालने के लिए, क्योंकि वो अम, जो बशील है, जो चिट्ठा है वो वही जो एग्जैक्ट बशील वाला चिट्ठा निकालना है, वो एग्जैक्ट आएगा या नहीं आएगा। और पहले जो निकाल रहा है उसको ये डर है कि मतलब मैं जो निकाल लूंगा तो क्या चांस है कि बहुत सारे नंबर से उसमें उसमें से कोई बसील आएगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। फिर जरीना सोचती है कि सारे लोग तो निकाल लेंगे, फिर लास्ट में बचेगा तो क्या जरूरी है कि वो उसपे बसील ही हो, बसील वाला ही चिट्ठा हो। ओके, so we use the following words to express the probability in our daily conversation. हम लोग हमेशा अपने पॉसिबिलिटी को अपने कन्वर्सेशन में इस तरीके के वर्ड हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जैसे कि आपका प्रोबेबल है, ओके, मे बी, मे बी यूज करते हैं, इम्पॉसिबल यूज करते हैं, श्योर, नियरली या फिर 50-50, ठीक है। तो ये कब हम लोग यूज करते हैं? जब हमको ये कंफर्म नहीं होता है कि मतलब कि जब कंफर्मेशन नहीं होता है तो हम लोग ये सारे वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। मतलब कि ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा चांस है कि आज से ही वर्षा शुरू होगी। ओके, the inflation is likely to rise,
It is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. I will surely get first class. There is no possibility of polio infection if a child is given the polio vaccine in time. तो ये सारे जो है इस तरीके के हम लोग स्टेटमेंट हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच। जब जब भी क्रिकेट मैच होता है तो उस समय टॉस होता है। ठीक है। आप लोग भी करते होंगे, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी जब ये क्वाइन है। ठीक है। तो इसमें हेड जो है, एक हेड है आपका और एक आपका टेल है। ओके। तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड को एच से डिनोट कर देता हूँ, टेल को टी से डिनोट कर देता हूँ। ओके। तो सो हियर देयर आर डैश पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे जब क्रिकेट का मैच होता है तो कितने पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल। ठीक है। ओके गुड। एक्टिविटी वन है। एक्टिविटी वन में क्या कर रहा है आपका कि लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास टॉस अ कॉइन वंस, व्हाट विल यू गेट। ओके। तो ये कह रहा है कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो कॉइन लेकर के टॉस करेंगे। ठीक है। टॉस करने के बाद हम लोग एक टेबल बना लेंगे और पॉसिबिलिटीज, कॉइन का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, या तो वो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा, या फिर हेड होगा आपका या फिर टेल होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जितने मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे इस टॉस टॉस करेंगे कॉइन को, और जितने स्टूडेंट्स का हेड आएगा उनकी नंबर यहाँ पे लिखना है, और जितने स्टूडेंट्स का टेल आएगा तो यहाँ पे हम लोग उनके नंबर्स को लिखेंगे। ओके। तो इस एक्टिविटी को करना है, तो फिर इससे ये पता चलेगा कि हम लोगों ने टॉस किया तो कितना बार हेड आया और कितना बार आपका टेल आया। सेकेंड एक्टिविटी है आपका आस्क ईच स्टूडेंट ऑफ टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है। तो सेकेंड एक्टिविटी कह रहा है कि दो कॉइन को एक साथ हम लोग टॉस करेंगे। ओके। सॉरी, इसमें बोल रहा है कि एक स्टूडेंट जो होगा वो सेम क्वाइन को दो बार ट्वाइस करेगा। तो जैसे कि क्वाइन को टॉस करेगा कोई भी स्टूडेंट दो बार, तो क्या होगा, या तो हेड आएगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम में, दूसरे टाइम में भी हेड आ सकता है, तो एच एच हो गया। ठीक है। कोई स्टूडेंट ने टॉस किया तो उसका फर्स्ट टाइम में हेड आया और दूसरे टाइम में टेल आया। फिर दूसरे स्टूडेंट ने ट्राई किया तो फिर फर्स्ट टाइम में उसका टेल आया, फिर हेड आया। उसके बाद फिर किसी स्टूडेंट ने टॉस किया तो फर्स्ट टाइम टॉस किया तो टेल आया, सेकेंड टाइम में टॉस किया तो टेल आया। तो मतलब कि जैसे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चारों पॉसिबिलिटीज आए। ठीक है। हो सकता है सिर्फ हेड हेड ही आए, हो सकता है हेड टेल आए, या फिर टेल हेड आए, या फिर टेल टेल आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इस ये तो हमको नहीं पता है। तो अ, इसमें क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनका हेड हेड जो है वो आया है, उनको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को नोट करेंगे। फिर हेड टेल जितने का आया है यहाँ पे नोट करेंगे। फिर टेल हेड जो है नंबर यहाँ पे नोट करेंगे। ओके। उसी तरीके से टेल टेल का नोट करेंगे। ओके। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है। तो ये आपके पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है। इतना ही ना पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हम बात करें कि वर्ष बारिश होगी, ठीक है, तो बारिश होगी तो या तो होगी या फिर नहीं होगी।
यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज है। उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले मतलब क्या क्या हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 3 है कि थ्रो अ डाई। डाई आप लोग समझते हैं क्या होता है? डाई जो होता है वो आप लोग लूडो खेले होंगे। लूडो में आप जो मतलब प्ले करते हैं जिससे, ठीक है, वो आपका डाई कहलाता है। ओके, तो उस डाई में जो है 6 फेसेस होते हैं, उसमें आपके 6 फेसेस होते हैं और सारे फेसेस पे आपको डॉट से डिनोट किया किया रहता है। तो वो डॉट जो होता है वो आपका किसी पे 1 डॉट होता है, किसी पे 2 डॉट होता है, किसी पे 3 डॉट होता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 to 6 तक आपका डॉट उस पे दिया गया होता है। और मतलब जब आप एक कोई भी डाई थ्रो करेंगे, कोई भी डाई आप फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, या फिर इसमें कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, जैसे कि 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके 6 फेसेस है तो मतलब आउटकम्स जो है वो 6 आएंगे। ओके, तो ये सारे आपको एक्टिविटी करने हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, ये सारा चीज आपका समझना मतलब एक्टिविटी सब था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कि द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नone of them can be predicted with certainty and there is equal probability for each student is known as a random experiment। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका क्या करता है कि आप जब भी कोई, जैसे कि हम लोग क्वाइन टॉस कर रहे थे या फिर हम लोग डाई थ्रो कर रहे थे। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा वहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल कितने रिजल्ट जो है वो हो सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस एक्टिविटी का अगर हम बात करें तो एक्टिविटी थर्ड जो है आपका और एक्टिविटी फर्स्ट है। ओके, जब क्वाइन टॉस करेंगे तो इसमें कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं आपके? हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है। एक्टिविटी 3 का बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या है। अगर कभी भी हम लोग ड्राई थ्रो करेंगे तो पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? या तो आपका 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो यानी कि 1 से 6 तक कोई नंबर एक मतलब डॉट वाला नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो यही मतलब यही प्रेडिक्शन को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, for example tossing a coin, throwing a die, picking a card from a set of cards। ठीक है, कार्ड समझते हैं आप लोग? बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50 मतलब कि वो 1 से लेकर के 50 तक में से कोई भी एक नंबर को ले लेना। पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो ये सारा चीज जो है वो मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड या टेल आएगा। फिर कोई भी डाई थ्रो करेंगे तो उसमें आपका कोई भी एक नंबर आएगा। कार्ड उसमें निकालेंगे तो कोई भी एक नंबर होगा। तो इसमें सबके कुछ न कुछ उसके मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी रिजल्ट जो है वो कौन कौन से होंगे हम लोग आगे और विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और आउटकम्स क्या होता है? ठीक है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या किया, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, हमने एक पॉइंट को टच किया, या फिर थ्रोइंग अ डाई, हमने एक कोई डाई को थ्रो किया, या फिर एक सेट ऑफ कार्ड्स में से एक कोई भी कार्ड हम लोगों ने निकाला। ओके, तो उसमें से ये जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसके जो रिजल्ट आए, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए उसको हम लोग कहते हैं आउटकम्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है आपका, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन there are only two outcomes। okay,
तो कौन कौन से आपके आउटकम्स होंगे? हेड हो सकता है या फिर आपका टेल हो सकता है। सेकेंड में आपका है कि इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई। डाई में आपके जो है, जैसे कि डाई आपका इस तरीके का होता है, इस तरीके का डाई होता है, जैसे कि इस पे हम लोग का ऐसे होता है। ओके, ये वाला नीचे वाला फेस है। ठीक है, ये आपका डाई है। ओके, तो ये 3 फेसेस जो है इधर दिख रहा है, एक नीचे होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा, और इसके बैक में एक आपका फेस होगा। ओके, आप लोगों ने इसको देखा है अच्छी तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको आप लोग समझ रहे हैं। ओके, जैसे कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस में आपके सब पे कोई ना कोई डॉट होता है। ओके, तो 1 से लेकर के 6 तक। तो जब भी आप डाइस थ्रो करते हैं, डाइस थ्रो करेंगे तो क्या होगा? आपका 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या 3, 4, 5, 6, इसी में से कोई आ सकता है। ओके, तो ये आपके आउटकम्स हुए। आउटकम्स जो है वो आपके, ये सारे 1 2 3 4 5 6 जो है वो आपके आउटकम्स हुए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितना पॉसिबल है, कौन कौन सा, कितने पॉसिबिलिटी है सारे नंबर आने की डाई में। तो डाई में आपके 6 मतलब 6 आउटकम्स आपके पॉसिबिलिटी है कि 6 आउटकम्स ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं ना आ सकता है। इनके अलावा 1 2 3 4 5 6 के अलावा और कुछ नहीं ना आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ पिकिंग अ कार्ड वेयरिंग फ्रॉम 1 to 50 देयर आर 50 आउटकम्स। जैसे कि 50 कार्ड्स है। ओके, तो 50 कार्ड्स में से आप एक कोई भी कार्ड निकालेंगे। ठीक है, तो वहां पे वो एक आप उसमें से कोई कार्ड निकालते हैं, तो उसमें कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? जैसे 1 2 3, फिर डॉट 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 50 तक। तो जैसे कि आपने कभी एक 1 से लेकर के 50 तक कार्ड, उसमें से आप कोई भी एक कार्ड निकालेंगे, तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उसी तरीके से 50 तक आपका कोई भी एक कार्ड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 50 हुए, क्योंकि हम लोग मतलब कि 50 आपके 50 में से कोई भी आपका आउटकम्स आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे आपके 50 हुए। नेक्स्ट आपका, ओके, नेक्स्ट जो है, ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो एक प्लेइंग कार्ड्स जो होता है, ओके, आप लोगों ने देखा भी होगा इसको। तो प्लेइंग कार्ड्स में से आप एक कोई भी कार्ड निकालते हैं। ओके, तो वो उसका उसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? ओके,
तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सबसे पहले कार्ड्स होते हैं। ओके, तो प्लेइंग कार्ड में आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं। ओके, टोटल कार्ड्स जो है वो 52 है, और 52 कार्ड्स में से 26 जो है वो रेड कार्ड होते हैं। ओके, रेड कलर के कार्ड जो है वो 26 होते हैं, और 26 जो है वो आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। ओके, तो 26 आपका 52 होता है। उसके बाद 26 रेड कार्ड्स में से आपके 13 जो है वो हॉट कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसपे इस तरीके का आपका आइकन बना होता है उसपे। ओके, तो 13 कार्ड पे इस तरीके का आइकन जो है हार्ट के जैसा बना होता है। फिर आपके उसी 26 कार्ड में से 13 कार्ड जो है वो, उनको हम लोग डायमंड बोलते हैं, जो कि इस तरीके का बना होता है डायमंड की तरह। उसके बाद 26 कार्ड में से आपके 13 जो है वो क्लब कार्ड कहलाते हैं। इस तरीके के जो आपका आइकन बने रहेगा उसको हम लोग क्लब कार्ड बोलेंगे। ओके, और 13 जो है वो होता है वो आपका स्पेड होता है। ठीक है, 13 कार्ड जो होता है वो आपका स्पेड होता है, और ये इस तरीके का आपका बना होता है। ओके, in the pack of playing cards there are four shades, namely heart, diamond, club and spade। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो मतलब 4 शेड्स होते हैं उसके। कौन कौन से? एक आपका हार्ट होता है, ये वाला। ओके, और दूसरा जो है आपका दूसरा है वो आपका डायमंड होता है, ये वाला। ओके, तीसरा जो है क्लब है, इस तरीके का आइकन जो होगा वो आपका क्लब वाला होगा। और चौथा जो है वो आपका स्पेड होता है, जैसे कि इस तरीके का। ओके, तो ये 4 सेट में आपके पूरा जो है कार्ड वो बटा होता है। इन ईच सेट, और सारे सेट में देयर आर 13 कार्ड्स, और जितने भी कार्ड्स हैं उसमें आपके 13 कार्ड्स होते हैं। जो 4 सेट्स, जैसे कि 4 सेट्स में आपके सारे कार्ड्स, मतलब कि उसको 4 सेट में सारे कार्ड जो है वो होते हैं। ओके, और एक एक सेट में जो है आपके 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? किंग, क्वीन, जैक, और आपका 10 होता है, 9 होता है, फिर आपका 8 होता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। ठीक है, 1 वाले को हम लोग एस बोलते हैं, और एस जो है आपका इस तरीके का कार्ड होता है। ओके, ये भी आपके 4 कार्ड्स होते हैं, जैसे कि एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक डायमंड का। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, उसके बाद आपका फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड, फेस कार्ड उसको बोलेंगे जो कि जैसे किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, जिसपे किंग हो, क्वीन हो और जैक, उसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। ओके, तो ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग। ठीक है, और जैसे कि हार्ट में आपके 4 कार्ड होते हैं। सॉरी, जैसे कि किंग है आपका, तो किंग का 4 कार्ड होता है, जैसे कि हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, मतलब चारों में एक एक मतलब किंग होता है। और क्वीन जो होता है, क्वीन भी आपके चारों में होता है। ओके, और जैक जो होता है जी, वो भी 4 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के भी, डायमंड के भी, क्लब के भी और स्पेड के भी। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? किंग के 4, क्वीन के 4, जैक के 4, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो है वो आपका 12 हो गया। ओके, तो इसको जो है आपको ध्यान से रख, मतलब इसको समझ लेना है इस तरीके से कि आपको रटने का जरूरत ना पड़े। आप लोग एक काम करिए, अभी ये जो मैंने अभी बताया इसको आप लोग नोटबुक पे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करूंगा। क्योंकि ये आप जब लिखेंगे तो आपको कुछ और चीजें याद हो जाएंगे।
जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको नोट करना है। यहाँ से टोटल कार्ड्स 52 से लेकर के ये आप टेबल बना लीजिए, और टेबल बनाने के बाद इसको भी नोट कर सकते हैं। इसको जैसे कि नोट कर लेंगे, फोर सेट्स लिख करके डैश दे करके ये वाला, और फिर 13 कार्ड्स को डैश दे करके ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ओके, और फेस कार्ड का हेडिंग दे करके आप लिख लेंगे किंग। आप लोग सबसे पहले ये लिख लीजिए इतना। ये आप लोगों ने बना लिया एरो दे करके टेबल जैसा। ओके, तो जब ये बना लिया उसके बाद आप लोग ये लिख लीजिए ये वाला हार्ट डायमंड क्लब स्पेड जो है वो आपके फोर सेट्स होते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए ये 13 कार्ड्स जो है कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन जैक 10 9 ये सब। ओके, और फिर फेस कार्ड सेटिंग डाल करके आप लोग लिख लीजिए उसके नीचे किंग क्वीन जैक। ओके, और टोटल फेस कार्ड जो है वो टोटल फेस कार्ड इक्वल टू 12। ओके, लिख लिया आप लोगों ने।
ओके, तो मैं जल्दी से इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ ये कार्ड वाला, ताकि आपको याद हो जाए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो आपके 52 होते हैं, जिसमें 26 जो है वो रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और 26 रेड कार्ड में आपके 13 कार्ड जो है वो हार्ट वाले होते हैं और 13 डायमंड वाले और 13 क्लब और 13 स्प्रेड वाले। ठीक है, और यही जो है आपके 4 सेट्स होते हैं। ओके, 4 सेट्स जो है वो यही होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्प्रेड। ठीक है, और 13 सेट मतलब कि आपके कार्ड में से, जैसे कि 4 सेट में से पहले वाला जैसे हार्ट है, हार्ट में आपके 13 कार्ड होते हैं। तो 13 कार्ड जो है वो कौन कौन सा होता है? एक किंग होता है, क्वीन, फिर जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। ओके, तो ये जो है ये सब में होता है, जैसे हार्ट के लिए, डायमंड के लिए, क्लब के लिए और स्पेड के लिए। और इसी में से इसी 13 कार्ड्स में से आपके ये फर्स्ट 3 कार्ड्स जो होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। और ये सब में एक एक होता है, जैसे कि हार्ट में आपके एक किंग होगा, डायमंड में आपका एक किंग होगा, क्लब में एक किंग होगा, स्पेड में आपका 1 किंग होगा। यानी कि 4 किंग हो गए। ओके, उसी तरीके से 4 क्वीन और 4 जैक। तो ये तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो आपका 12 होता है। और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो है वो आपके 12 होंगे। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? अगर जैसे कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे क्लास के बाद। ओके, डिनर करने के बाद आप लोग एक बार इसको देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। Next, equally likely outcomes. If a die is thrown, any of numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6 may appear on the upper face. It means that each number is equally likely to occur. However, if a die is so formed that a particular face comes up most often, then that die is biased. In this case, the outcomes are not likely to occur equally. ठीक है, तो जैसे कि इसमें कह रहा है इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, कि जब हम लोग डाई थ्रो करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हम लोग कोई डाई थ्रो करते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ही कोई एक आपका अपर फेस होगा। ठीक है, तो अगर अपर फेस जो है 1, 2 मतलब इसी में से कोई अगर आए तो वो आपका इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। ओके, अगर डाई में से सिर्फ एक ही कोई पार्टिकुलर फेस आता है ज्यादा टाइम, ठीक है, कोई पार्टिकुलर फेस जो है वो ज्यादा टाइम आता है, तो वो जो होगा वो उसको हम लोग इक्वली नॉट लाइकली टू ऑकर इक्वली, मतलब उसको हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोलेंगे। Here we assume that objects used to random experiment are fair or unbiased. A given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in the performance to others. For example, if a coin is tossed, of getting head और tail are equally. ओके, तो जैसे कि हम लोग कोई क्वाइन टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज हेड आने का या फिर टेल आने का पॉसिबिलिटीज क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, a die having numbers from 1 to 6 on its different faces is thrown। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपका डाई में थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक मतलब अलग अलग फेसेस वो आउटकम्स आएंगे। चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ द नंबर हेयर ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। और ये सारे जो नंबर है वो आपके इक्वली लाइकली आपके आउटकम्स है। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 आप लोग करेंगे होमवर्क में। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको इसमें पॉसिबिलिटीज चेक करना है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, वो आपको बताना है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा।
नेक्स्ट आपका जैसे कि लेट्स थिंक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स इज मोर। ठीक है। और कि मतलब कि ये बोल रहा है कि एक दो दो चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपका गेटिंग वन ऑन द अपर फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ओके। तो बोल रहा है कि एक कोई डाई है, उसको थ्रो करते हैं तो अपर फेस पे वन आए, या फिर दूसरा चीज ये है कि गेटिंग हेड बाय टॉसिंग अ कॉइन। और मतलब कि जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें आपका हेड आए, इसका मतलब किसमें पॉसिबिलिटी जाते हैं कि वो हेड ही आएगा, या फिर किस मतलब फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी जाते हैं या फिर सेकेंड वाले में। आप लोग बताएंगे इसको। इन द फर्स्ट मोर पॉसिबिलिटीज। क्यों? जैसे कि वन आने के लिए क्या है, जब डाई को आप थ्रो करते हैं तो वन कब आएगा? हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने थ्रो किया तो क्या आएगा आपका, सिक्स आया। ठीक है। फिर फोर आया, थ्री आया, टू आया। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, जाते हैं इसमें। ठीक है। और सेकेंड वाले में पॉसिबिलिटीज मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कम है। ठीक है। सेकेंड वाले में नंबर ऑफ आउटकम्स कम है, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ आउटकम्स ज्यादा है। ठीक है। लेकिन मतलब कि अगर मैं पूछूं कि किस में, दोनों में से किस में आपका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जल्दी आ जाएगा, जैसे हेड जल्दी आएगा या फिर आपका वन जल्दी आएगा? सेकेंड वाले में, क्योंकि क्वाइन टॉस किए, हो सकता है फर्स्ट बार में आपका हेड आ गया, या फिर फर्स्ट बार में नहीं आया तो सेकेंड बार में आपका हेड आ गया। ठीक है। तो यानी कि इसमें दो दो में से आपको एक जो है, एक कोई भी एक निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, वन बाई टू है आपका। ठीक है। वन बाई टू, यानी कि और इसमें क्या है, वन बाई सिक्स है, यानी कि सिक्स बार में, सिक्स में से कोई आपका एक जो है वो सिलेक्ट होगा। यानी कि आपको सिक्स बार डाई को थ्रो करना होगा। ठीक है। तो इसमें मतलब जो आउटकम्स एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट वाले में आपका कम है, सेकेंड वाले में आपका ज्यादा है। ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हो गया ना क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ a random experiment is called the sample space. It is denoted by a capital S और ओमेगा। इसको जो है एक ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग ओमेगा रेट करते हैं। ओके। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं। जितना चीज मैं बोल रहा हूँ बस पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझिए। जितने भी सेट ऑफ ऑल आउटकम, जितने भी आपके आउटकम्स आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। और इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, या फिर आपका ओमेगा से डिनोट करते हैं। और जो भी प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय एन एस। ठीक है। अगर हमको लिखना होगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आउटकम जो है वो आए, तो उनको हम लोग एन एस से डिनोट करते हैं इस तरीके से। Okay, if ns is finite, then the sample space is said to be finite sample space. तो जब आपके ns जो है वो फाइनाइट होगा, ठीक है, फाइनाइट होगा यानी कि कोई नंबर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस के कुछ एग्जांपल हम लोग अब देखेंगे। जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपका वन कॉइन इज टॉस्ड, हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है, सिंपल स्पेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया है।
और फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके कितने आएंगे वो। तो फर्स्ट आपका है वन कॉइन इज टॉस, जब हम लोग एक कॉइन टॉस करेंगे यानी कि एक रेंडम एक्सपेरिमेंट की। ओके, तो आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और ये जो है आपका इस मिडिल ब्रैकेट से जो है हम लोग जो भी एलिमेंट्स आएंगे आपके, जो आउटकम्स होंगे उसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट वाले मिडिल ब्रैकेट के बीच में हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे कि पॉइंट को टच करेंगे तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। तो यहाँ पे कितने आउटकम्स हुए, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हुए, हेड और टेल यानी कि दो, यानी कि एन एस हम लोग ने अभी पढ़ा था कि कैसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एन एस से डिनोट करते हैं, तो वही एन एस से यहाँ पे डिनोट किया गया था, एन एस इक्वल टू टू। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आपके सैंपल स्पेस हो सकते हैं, आपका हेड हेड आ सकता है, सकता है। तो तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, ये एक फर्स्ट वन टू थ्री एंड फोर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके फोर हो गए। नेक्स्ट थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, जब हम लोग थ्री कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा आपका सैंपल स्पेस, जैसे थ्री कॉइन टॉस करेंगे, वन कॉइन, टू कॉइन, थ्री कॉइन हम लोगों ने टॉस किया, तो इसमें आपका हेड या टेल हो सकता है, या फिर इसमें हेड टेल, इसमें भी हेड टेल आएगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट को टच किया तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में आपका फर्स्ट पॉइंट से आपका हेड आया। ओके, सेकेंड टाइम में आपका क्या हो सकता है, सेकेंड पॉइंट में भी मान लीजिए कि आपका हेड आया, थर्ड पॉइंट में भी मान लीजिए कि आपका हेड आया, यानी कि तीनों में आपका हेड हेड आया, ये एक हो सकता है। सेकेंड वाले में जब सेकेंड टाइम आपने थ्री पॉइंट को टच किया तो हो सकता है पहला वाला हेड हो, दूसरा वाला हेड हो और तीसरा वाला टेल हो, तो वो वही लिखा गया कि हेड हेड टेल। फिर थर्ड टाइम टच किया गया तो हेड टेल हेड, फोर्थ टाइम में टेल हेड हेड। ओके, या फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल, यानी कि ये इतने सारे पॉइंट को जब हम लोग थ्री पॉइंट को टच करेंगे तो इतने सारे आउटकम्स हो सकते हैं। हो सकता है ये रिपीट करेगा, हो सकता है ये रिपीट करे, हो सकता है ये रिपीट करे, लेकिन मतलब इतने आउटकम्स जो है, इतने इसी आउटकम में से कोई ना कोई एक आपका आउटकम वहां पे शो होगा। ठीक है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वही आपका सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, तो आप काउंट करिए, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट जो है आपके एट हुए। ए डाई इज थ्रोन, जब हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या तो वन हो सकता है या फिर टू। तो हम लोगों ने बहुत बार इसको देख लिया, तो आपका कितना हो गया, सिक्स हो गया। उसका टू डाइस आर थ्रोन, जब हम लोग दो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो जब हम लोग दो डाइस को थ्रो करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम में हो सकता है वन वन आए, ठीक है, या फिर वन टू हो, या फिर वन थ्री हो, या वन फोर हो, या फिर वन फाइव हो। ओके, या फिर आपका वन सिक्स हो सकता है। सेकेंड टाइम हम लोगों ने टच किया तो टू वन टू टू, उसी तरीके से इतने सारे जो है आपके सैंपल स्पेस हो सकते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब इतने सारे आउटकम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आपके आ सकते हैं। ओके, तो ये कितने हुए आउटकम्स, तो इसको काउंट करेंगे, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि वन
रो में आपके 6 हैं और 1 कॉलम में आपके 6 हैं और इधर भी 6 है, यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 जो है वो आपके आउटकम्स होंगे। ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 1 कॉइन को टॉस किया गया, 1 कॉइन को टॉस किया गया तो कितने आउटकम्स हुए? मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हुए? 2 हुए। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 2 हुए। जब 2 पॉइंट को टच किया गया तो 4 हुआ। फिर 3 पॉइंट को टच किया गया था तो 8 हुआ। तो अगर मैं पूछूं कि 4 पॉइंट को टच करेंगे तो कितना होगा? 4 पॉइंट को साइमल्टेनियस टच करेंगे तो कितने आउटकम्स सैंपल पॉइंट्स होंगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 16 कैसे आ जाएगी? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सब क्या करते हैं, जैसे कि एक क्वाइन है, क्वाइन को टॉस किया गया तो एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितने, मतलब क्वाइन के दो फेस होते हैं, एक हेड होता है आपका और दूसरा आपका टेल होता है। ओके, तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी कि कितने बार हम लोगों ने टॉस किया है? एक। मतलब कि एक क्वाइन है तो हम लोग 2 के पावर 1 लिखेंगे। जब हम लोग 2 बार टॉस करेंगे, ठीक है, तो 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर मतलब 2 पॉइंट्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। यानी कि 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका सिंपल पॉइंट्स जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 के पावर 3 होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 3 आपका कितना होता है? 8 होता है। उसी तरीके से जब 4 पॉइंट को टच करेंगे तो कितना होगा? 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 कितना होता है? यानी कि दो दूनी चार, चार 16। तो आपके 2 के पावर 4 जो है वो आपका 16 होगा। मतलब 4 पॉइंट को एक साथ टच करेंगे तो आपके 16 आउटकम्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका 2 डाइस आर थ्रोन। जब हम लोग 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके 36 मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स मिलते हैं? एक डाइस को थ्रो करने पे 6। ठीक है, एक डाई को थ्रो करते हैं तो आपके 6 मिलते हैं। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितने होंगे? 6 के पावर 2। ओके, अगर मैं पूछूं कि 3 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे? 3 डाइस को हम लोग एक साथ अगर थ्रो करते हैं तो कितने होंगे? एनीवन आंसर? 260। 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो यानी कि आपके एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आपके आउटकम्स होंगे। 2 डाई को थ्रो करेंगे तो यानी कि 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। उसी तरीके से 3 डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो क्या हो सकता है? 1 1 1 ये हो सकता है। फिर उसी तरीके से 1 1 2। ठीक है, उसी तरीके से 1 1 3 1 1 4। फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 1, फिर 1 2 2। इस तरीके से आप लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए एक डाइस के नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं तो 6, उसको
कितने साइमल्टेनियस हम लोग थ्रो कर रहे हैं, कितने डाइस को, उसको पावर में लिखते हैं। तो उसको पावर में लिखें, यानी कि 6 के पावर 3। 6 के पावर 3 आपका कितना होता है? 216। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, A card is drawn from a pack bearing numbers from 1 to 25। मतलब कि 1 से लेकर के 25 तक आपका कोई नंबरिंग कार्ड है। ओके, तो उसमें से आपके कितने आउट कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, उसी तरीके से 25 तक आपके सैंपल स्पेस हो सकते हैं। ओके, तो ये सैंपल स्पेस कितने होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी? तो ये इनकी संख्या जो है 1 से लेकर के 25 तक है, यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो है वो आपके 25 है। ओके, सैंपल पॉइंट क्या होता है? सैंपल पॉइंट जैसे 1 है, 1 आपका क्या है? सैंपल पॉइंट है। 2 आपका सैंपल पॉइंट है। 3 आपका सैंपल पॉइंट है। 7 नंबर है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, जब हम लोग 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कोई भी कार्ड ड्रॉ करते हैं, तो क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं? ठीक है, क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? या तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से 4 सेट्स होते हैं। एक आपका डायमंड होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है और क्लब होता है। ठीक है, और ईच सेट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो डायमंड में आपके 13 कार्ड कौन कौन से? एस, 2, 3, 4, 2 से लेकर के 10 तक। फिर जैक, क्वीन, किंग, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था। तो डायमंड में ये इतने सारे जो है वो आपके सिंपल पॉइंट्स हैं। ओके, तो आपका डायमंड में एस आ सकता है, या फिर डायमंड में 2 आ सकता है, या फिर डायमंड में आपके 3 आ सकता है। उसी तरीके से स्पेड में S, 2, 3, इस तरीके से इसमें से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस जो होगा वो आपका 52 होगा। ओके, next, let's remember the sample space of a coin tossed twice as the same as that of two coins tossed simultaneous. The same is true for 3 coins। ठीक है, तो उसके बाद सैंपल स्पेस फॉर अ क्वाइन टॉस ट्वाइस, मतलब जब हम लोग दो क्वाइन को टॉस करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग या फिर दो, मतलब कि ये बोल रहा है कि दो पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट को हम लोग 2 बार टच करें, या फिर आपका दो पॉइंट को एक साथ टच करें। ओके, तो उसमें सैंपल स्पेस जो है वो सेम होंगे। ओके, और दिस द सेम इज ट्रू फॉर 3 कॉइन्स। और उसी तरीके से 3 कॉइन में भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि 3 कॉइन को आप लोग थ्री एक कॉइन को आप लोग 3 बार ट्वाइस करेंगे। जैसे 1 कॉइन को 3 बार टॉस करने पे क्या होगा? वही आपका सैंपल स्पेस होगा, जो कि आप 3 कॉइन्स एक साथ आप उसको टॉस करेंगे तो। ओके, द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल ट्वाइस एज द सेम एज टू डाई। तो सेकेंड वाला भी आपका यही कह रहा है कि जब दो डाई को एक साथ हम लोग अ, अ, एक साथ हम लोग फेंकते हैं, या फिर एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, तो दोनों में आपका सैंपल स्पेस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये आपको क्लियरली अंडरस्टेबल है, आप इसको समझ गए होंगे। ओके, ये सब क्लियर हुआ। ओके, तो प्रॉब्लम सेट
प्रैक्टिस सेट 5.2 भी आप लोग कर लेंगे। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 और प्रैक्टिस सेट 5.1 ये दोनों आप लोग करेंगे होमवर्क में। और किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में? ओके, नो डाउट, गुड। बट मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे कि आप लोगों का सिलेबस कम कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा था ना? तो हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुका है प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पढ़ लिया अच्छी बात है, और आगे भी जो कम किया हुआ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस जो है वो सही चल रहा है। ठीक है, हम लोग पीछे नहीं है। और एग्जाम का जब आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, जब आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग उसमें वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने वाले होंगे। और ऐसे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा, क्योंकि जैसे कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें आपके ऐसे नहीं ना होंगे कि कुछ टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए सारा टॉपिक पढ़ना आपको आपके लिए जरूरी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, समय है तो। अगर आपको ज्यादा लोड लग रहा है तो आप वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है। ओके। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।